हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जो है हम लोग डेसिमल नंबर को कैसे बाइनरी सिस्टम में चेंज किया जाता है और बाइनरी को हम लोग डेसिमल में कैसे बदलते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, डेसिमल में जो है जो बेस होता है, जो आधार होता है वो कितना होता है 10। ठीक है, और इसमें जो है डिजिट कौन कौन सा आता है, इसमें आता है 0 से लेके 9 तक। ठीक है, इसमें जो है आधार हमारा क्या रहता है 2 और इसमें हमारा 2 ही डिजिट रहता है 0 और 1। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहले एक जनरल मेथड पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताऊंगा कि कैसे जो है चुटकियों में जो है हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे। ठीक है, तो पहले जो जनरल मेथड है उससे हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम शॉर्टकट मेथड में आएंगे। ठीक है, तो जैसे एक हमारा क्वेश्चन है 89। ठीक है, तो 89 को क्वेश्चन दिया हुआ है कि 89 जो है को द्विआधारी संख्या पद्धति में लिखें। ओके, द्विआधारी संख्या पद्धति मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इससे हमें जो है बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करने कहा गया है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करते हैं, नंबर को हमने लिखा, उसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से। ओके, बाइनरी में बोला है तो बाइनरी का बेस क्या है 2, तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, हमारा रिमाइंडर कितना बचा 1 है कि नहीं। फिर जो भी रिमाइंडर रहेगा उसको हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, और जो भी हमारा कोशिएंट रहेगा उसको हम बीच में लिखेंगे। तो देखिए ये कितना हो गया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ओके, ये कितना हो गया 0। फिर 2 11 जा 22, शेषफल कितना बचा 0। 2 5 जा 10, शेषफल कितना बचा 1। 2 2 जा 4 है ना, शेषफल बचा 1 और 2 1 जा 2। ओके, शेषफल कितना हो गया 0। यानी, और इसको जब हम आंसर जब लिखेंगे तो हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, राइट है। यानी हम जो है 89 को कह सकते हैं कि 89 जो हमारा जो डेसिमल सिस्टम में है इसको हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 0 1 1 0 0 1। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर हम बताएंगे कि कैसे ये बिना ये कैलकुलेशन किए ही जो है हम डायरेक्ट आंसर कैसे लाएंगे, राइट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए, बेसिक से एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक बताता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है जैसे 42। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 42। तो 42 जो है जो डेसिमल नंबर सिस्टम में है इसको हमको बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, शेषफल कितना आया 0। 2 1 जा 2 0, 10 2 20, हैंड में कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा 1। ठीक है, 2 बचे 10, शेषफल कितना है 0। 2 दूनी 4, शेषफल कितना है 1। 2 1 जा 2, शेषफल कितना है 0, राइट है। तो हम लोग जो है इसका आंसर कितना लिखेंगे, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 42 का, यदि हम इसको बाइनरी में लिखना चाहें तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 0 1 0 1 0। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए आपका दिया हुआ है कि 85 है ना, हमें जो है 85 को चेंज करना है बाइनरी में। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 85 को 2 से डिवाइड, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, एंड शेषफल कितना बचा 1। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, पूरा कट गया, शेषफल कितना होगा 0। 2 10 जा 20, शेषफल कितना बचा 1। 2 5 जा 10, शेषफल कितना बचा 0। 2 2 जा 4, शेषफल कितना बचा 1। ओके, 2 1 जा 2, शेषफल कितना बचा 0। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1, आंसर हमारा हो जाएगा कितना 1 0 1 0 1 0 1, राइट है। तो ये जो है हमारा
85 को जो है बाइनरी में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 1010101। ठीक है, तो ये तो जनरल मेथड था। अब हम शॉर्टकट मेथड देखेंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड जो है आप लोग पहले इसको ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए यही क्वेश्चन को हम लोग जो है शॉर्टकट तरीके से तुरंत हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो है बाइनरी में चेंज करने का आ गया है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल नंबर दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए सब क्वेश्चन में हमें इसी तरह करना है, जितना भी हमारे जो है डेसिमल टू बाइनरी में बोलेगा। राइट है, तो हम पहले लिखेंगे 1, 1 का डबल कीजिए कितना होगा 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। ठीक है, अच्छा 32 का डबल कितना हो जाएगा 64, लेकिन 64 क्या है 42 से ज़्यादा है। राइट है, हमें जो है डबल करके कहाँ तक जाना है, या तो 42 तक और 42 से कम। ठीक है, तो यहाँ 42 तो आने वाला है नहीं, 42 तो बीच में आएगा। राइट है, तो हमें कहाँ तक जाना है 32। ओके, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनिए, हम जो है कोई भी जब भी डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है तो हम जो है शुरुआत कहाँ से करेंगे, 1, 2, 4, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 और 32 का डबल कितना होगा 64, 64 का डबल 128 होगा। 128 क्या है 85 से ज़्यादा है, तो हमें कहाँ तक लेना है 64 तक। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर क्या है 32 का डबल क्या है 64, 64 क्या है 42 से ज़्यादा है कि नहीं, तो हम कहाँ तक लेंगे 32 तक। राइट है, अब हमें क्या करना है, इसमें से देखिए कौन कौन सा नंबर जोड़ेंगे कि हमें 42 आएगा। राइट है, वो देखिए कौन कौन सा नंबर को हम जोड़ेंगे कि 42 आएगा। तो देखिए 32 + 8 40 और 2 42 आया। मैंने क्या बोला, किस किस नंबर को जोड़ेंगे जिसको हम, ताकि हमारा 42 आए, तो हमें क्या दिखा 32 और 8 और 2 को जोड़ रहे हैं। राइट है, तो जिसको जिसको हमें जोड़ रहे हैं ना उसके सामने लिखिए 1, क्या लिखना है 1। राइट है, और जिसे हम नहीं जोड़ रहे हैं उसको हमको लिखना, उसकी जगह पर लिखना है 0, क्या लिखेंगे 0। ठीक है, तो देखिए ये हमारा आंसर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो 42 10 है, ये इसका हम लोग यदि जो है बाइनरी चेंज करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1010102। ये देखिए हमने पहले निकाला था उस डिवाइड वाले मेथड से। राइट है, तो इसमें क्या है कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप लोग जो है फटाफट निकाल सकते हो। राइट है, अगला देखिए 85 दिया है, तो 85 जो है हमें यहाँ से जोड़ के निकालना है। तो देखिए 85 हम लोग कहाँ से आएगा, 64 और 16 80, 80 और 4 84 और 1 85। राइट है, तो मैंने क्या बोला कि जिस अंक को हम जोड़ रहे हैं, राइट है, जिस नंबर को हम जोड़ रहे हैं गिवन नंबर लाने के लिए, उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे 1। ये क्या हो गया 1, और जिसे हम नहीं जोड़ रहे हैं उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे 0। तो देखिए ये हमारा आंसर क्या हो गया 1010101। ये देखिए हम लोगों ने निकाला था उस समय 1010101। राइट है, तो देखिए इससे क्या है हम काफ़ी कम समय में जो है किसी भी जो है डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं 1-2 एग्जांपल और बता देता हूँ। हाँ देखिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम जो डबल डबल करते जा रहे हैं वो गिवन नंबर से ज़्यादा ना रहे। ठीक है, एक हम लोग देख लेते हैं 53 का, एक देखते हैं 53, फिर देखते हैं 87। ठीक है, तो देखिए 53 है तो हम कहाँ से शुरू करेंगे 1 से। अच्छा, हमें जो है इसको बाइनरी नंबर में चेंज करना है, इसको हमें जो है बाइनरी नंबर में चेंज करना है ना। तो ध्यान से देखिए हम क्या करें, 53 है तो पहला 1 डबल क्या हो गया 2 4 8 16 32, 32 का डबल कितना होगा 64। आगे हमें नहीं जाना है, अब हमें देखना है। अच्छा, फिर यहाँ भी देख लीजिए, इसी तरह ये कितना होगा 1 2 4 8 16 32 64 तक ये जाएगा। क्यों, क्योंकि 64 तो 128 हो जाता है, 128 क्या है 87 से ज़्यादा है कि नहीं। अब हमें देखना है कि कौन कौन से नंबर को हम जोड़ेंगे कि 53 आएगा। राइट है, तो इस तरफ से शुरुआत करना है। राइट है, देखिए 32 और 16 कितना हो गया 48,
32 और 16 कितना हो गया 48, 48 में 5 चाहिए, देखिए 4 और 1 5, यानी हमें दिख रहा है कि यदि 32, 16, 4 और 1 को जोड़ते हैं तो हमारा 53 आ रहा है, राइट है। तो हमने कहा था जिस जिस संख्या को हम जोड़ रहे हैं उसके सामने हम क्या लिख देंगे 1, राइट है, उसके सामने हम क्या लिख देंगे 1 और बाकी संख्या के सामने क्या लिख देंगे 0। ओके, मतलब हमारा जो है आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर हो गया कि 53 जो कि डेसिमल नंबर में है उसको हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा 110101, राइट है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए 87 दिया हुआ है, 87 में फिर उसी तरह देखिए कौन कौन सा नंबर हमें जोड़ना है। तो 64 और 32 कितना हो जाएगा 96, नहीं होगा, ठीक है। 64 और 16 कितना हो गया 80, हाँ 64, 32 नहीं चलेगा, 64 और 16 को हमने जोड़ा कितना हुआ 80, 80 में 7 जोड़ना है तो देखिए 80 और 4 2 6 और 1 7, राइट है। तो हमें पता चल गया कि हम जो ये 5 नंबर को जोड़ेंगे तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे 1 1 1 1 और 1, राइट है। और जिस नंबर को हम नहीं जोड़ रहे हैं उसके सामने हम क्या लिखेंगे 0, राइट है। तो ये कितना हो गया 0 और 0, तो हमारा आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर हो गया, मतलब हम कह सकते हैं जो 87 जो है जो डेसिमल नंबर में इसको हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 101011, राइट है। तो देखिए इस तरह हम बिना कैलकुलेशन का काफ़ी तेज़ी से, यानी हम बहुत ही कम समय में जो है हम डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है बाइनरी से डेसिमल में आएंगे, ठीक है। फिर पॉइंट वाला भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 149, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 149, एक दे दिया है 280, ठीक है। तो देखिए फिर वही डबल करना है, 1 2 4 8 16 32 64 128, ओके, क्योंकि 128 दूनी 256 हो जाता है, हमें इससे ऊपर नहीं जाना है कि नहीं। अब देखिए कौन कौन से नंबर को हम जोड़ेंगे कि हमारा 149 आएगा। शुरुआत हमें यहाँ से करना है, तो देखिए 128 ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा देखिए 128 और 16, 128 और 16 कितना होगा 144, तो 128 और 16 144, 144 और 4 148 और 149 है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला था, जिस जिस संख्या को हम जोड़ रहे हैं जिसके कारण ये नंबर आ रहा है उसके सामने लिखना है 1 और बाकी संख्या के सामने क्या लिख देना है 0, राइट है। तो देखिए इस तरह हम काफ़ी तेज़ी से जो है डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 100101001, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं 280 दिया हुआ है, तो 280 का क्या होगा 1 2 4 8 16 16 2 जा 32 64 128, अच्छा ये कहाँ तक जाएगा 256 तक जाएगा, है कि नहीं। तो 256 तक गया, हमें चाहिए 280, ओके। तो 256 को यदि हम, ये तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, अभी इसको जोड़ के देखते हैं। तो 5 56 और 32 कितना हो गया 88, 288 हो रहा है, नहीं चलेगा। अच्छा 256 और 16 कितना हो गया 272, हाँ बिल्कुल यानी हम यदि 256 और 16 को जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया 272, 272 और 8 280, राइट है। तो मैंने कहा था कि जिस जिस संख्या को हम जोड़ रहे हैं उसके सामने लिखना है 1 और बाकी संख्या के सामने क्या लिख देना है 0, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 280, जो बाइनरी जो डेसिमल नंबर है उसको हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो ये हमारा आंसर हो गया 100111000, ओके। तो इस तरह हम काफ़ी जल्दी बना लेंगे, राइट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको जो है बाइनरी टू डेसिमल बताता हूँ, उसके बाद हम पॉइंट वाले में आएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब जो है हम लोग पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि द्विआधारी संख्या को दशमलव संख्या में बदलना, राइट है। हम अब क्या पढ़ेंगे, द्विआधारी संख्या को, द्विआधारी बोले तो बाइनरी नंबर को
डेसिमल नंबर में चेंज करना, ठीक है। तो इसके लिए भी जो जनरल तरीका है वो क्या कहता है कि भाई, जो जनरल तरीका है वो कहता है कि 1001 दिया हुआ है और इसको जो हमें जो है मान लीजिए डेसिमल नंबर में चेंज करना है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं 2 का पावर 0 से मल्टीप्लाई, इसको करते हैं 2 का पावर 1 से, इसको करते हैं 2 का पावर 2 से, और इसको करते हैं 2 का पावर 0 1 2 3 से मल्टीप्लाई, है कि नहीं। तो हमारा ये तो जनरल तरीका है। मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा भाई। देखिए, तो ये कितना हो गया, 1 इंटू 2 का पावर 3, तो 0 इंटू ये 0, 0 इंटू ये 0, और 1 इंटू 2 का पावर 0, राइट है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 8 प्लस 1 बोले तो 9, है कि नहीं। तो इसका जो है हम डेसिमल नंबर में जब चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा, 9। लेकिन हमें जो है टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए देखिए हम कैसे बनाएंगे, राइट है। इसी क्वेश्चन को ही जो है यदि हम शॉर्टकट तरीके से बनाना चाहें तो देखिए, जो भी हमारा क्वेश्चन दिया है उसको आप पहले एज इट इज़ लिखिए, ओके। 1 0 0 1, और फिर जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, क्या देखा था कि शुरुआत हम लोग करते हैं 1, फिर 2, फिर 4, फिर क्या हो गया 8, ओके। तो देखिए, जो 0 है ना उसको तो हम गुना नहीं करते थे, यानी हम लोग देखिए 1 किसके सामने लिखते थे, जिसको हम जोड़ के जो है आंसर ला रहे थे, राइट है। जैसे 49 था तो हम लोग किसको करते थे, जोड़ते थे। हम लोग जो जोड़ते थे, देखिए ध्यान से, 1 2 4 8 16 32, है ना। तो 49 है मान लीजिए, तो 49 को हम लोग क्या करते थे, 32 और 8 40, अच्छा 32 और 16 48 और 1 49। तो देखिए, जिसको जिसको हम जोड़ते थे उसके सामने हम क्या लिखते थे, 1, और बाकी सबके सामने हम क्या लिख देते थे, 0। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, हम इसको और इसको जोड़ेंगे, है कि नहीं। इसका कोई रोल है ही नहीं, तो हमारा आंसर कितना होगा, 8 और 1 9। जिसके सामने 1 रहेगा उसको जोड़िए, बाकी को छोड़िए, राइट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा यहाँ आंसर हो गया 8 प्लस 1 बोले तो 9, ठीक है। और एग्जाम्पल से समझाता हूँ, पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए। देखिए, एक हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिए, 1 1 1 1 1 0 0, ये जो है बाइनरी में है, इसे जो हमें डेसिमल नंबर में चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि हमें पहले लिखना है 1, फिर 2, फिर 4, इसके सामने 8, नेक्स्ट 16, और ये क्या हो गया 32, राइट है। तो मैंने क्या कहा, 1 वाले को जोड़िए और 0 वाले को छोड़िए, राइट है। तो हमें यहाँ किसको किसको जोड़ना है, 32 16 8 और 4 को। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4, तो ये हो गया 8 4 12, 12 और 16 28, 28 और 2 30, 30 और 30 60। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कोई 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, यदि दिया हुआ है, मान लीजिए, अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 0 1 0 1 0 1 0, ओके। इसको जो है हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो मैंने क्या कहा था कि जो भी नंबर है, तो ये कितना हो गया, अच्छा पहले हम यहाँ ना इसको बड़े बड़े में लिख लेते हैं समझने के लिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, ओके। आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखिएगा ये समझाने के लिए, ताकि ये क्या हो गया, 1 2 4 8 16 32 64 128, राइट है। तो 0 वाले को छोड़िए और 1 वाले को जोड़िए, मतलब 128 32 8 और 2। हमारा आंसर कितना होगा, देखिए 2 8 10, 10 और 32 कितना हो गया 42, 42 और 8 50, 50 और 120 कितना हो गया 170। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 170, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ। तो इससे जो है हम तुरंत किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखिए, हमारा एक क्वेश्चन है 1 0 0 1 0 0 1 0 0, राइट है। ये हमारा बाइनरी में है, इसे हमें जो है डेसिमल में चेंज करना है, ओके। तो देखिए ये क्या हो गया,
अब आप क्या कर सकते हो एग्जाम में ना, डायरेक्ट देखिए 1 जहाँ जहाँ 1 है ना वहीं वहीं वो वैल्यू लिखे नीचे वाला, राइट है। उससे क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। जैसे ये हो गया 1 2, ये कितना होगा 4 8 16, ये कितना होगा 32, ये क्या होगा 64 128 256। तो हमें पता चल जा रहा है कि ये संख्या जोड़ना है कि नहीं। तो ज़्यादा लफड़ा होना ही वाला नहीं है। तो 256 और 4 260 और 32 कितना हो गया, यानी हमारा आंसर कितना होगा 292, है कि नहीं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन है जैसे 111000111, ओके, मान लीजिए ये दिया हुआ है। तो हम क्या करना है, यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। अच्छा, ये जो है तो हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला कि जीरो वाला जहाँ भी रहेगा वहाँ हम कुछ मत लिखिए, ये सिंपल। ये कितना हो गया 1 2 4 8 16 32 64 128 और ये क्या हो जाएगा 256। अब हम सबको जोड़ देंगे, जो हमारा आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये जो सिंपल बताया, अभी डेसिमल वाला भी बताऊंगा, तो आई होप कि आप लोग जो है ये समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब डेसिमल वाला हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डेसिमल वाले में हम लोग पहले बाइनरी से, डेसिमल वाले में हम लोग पहले बाइनरी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल, उसके बाद हम लोग फिर डेसिमल टू बाइनरी देखेंगे। तो बाइनरी टू डेसिमल में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है 1100.01, ओके। अब हमें जो है इसको करना है डेसिमल में चेंज। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए 1100.01 हम दोनों को अलग अलग निकालेंगे। तो उसके लिए हमारा रूल क्या कहता है, देखिए सबसे पहले ये तो हो गया हमारा 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 4 और ये क्या हो गया 8। मतलब इस तरफ हमें जो मिला, देखिए 0 को छोड़ना रहता है और 1 वाले को जोड़ना रहता है कि नहीं। तो इस तरफ हमें क्या मिल गया 8 और 4 12, ओके। अब हमें इधर देखना है, तो देखिए इस साइड हमारा क्या होगा, शुरुआत करना है 1 था, ये इसके नीचे हम लोग लिखेंगे 1/2, ओके। ये क्या हो गया 1/2, फिर 1/4, फिर ये क्या हो जाएगा 1/4। मान लीजिए एक और डिजिट रहता है, उसको हम क्या लिखते हैं 1/8। नेक्स्ट रहता है तो क्या लिखता है 2 4 8 16 32, यानी बिल्कुल यहाँ से शुरू करना है, राइट है। ये क्या हो गया 2 4 8, ये ऊपर था, यहाँ हम लोग लिखने नीचे लिखेंगे, राइट है। तो ध्यान से देखिए, फिर वही 0 वाले को छोड़िए और 1 वाले को जोड़िए, तो ये कितना हो जाएगा 12 + 1/4, यानी हमारा आंसर क्या होगा 12.25, ओके। और एग्जाम्पल बताता हूँ, पहले इसको लिखिए। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है 101010, राइट है, 101010.101, ओके। ये हमारा जो है बाइनरी में दिया है और इसे जो है हम डेसिमल में निकालना है, ओके। तो मैंने क्या कहा था कि जहाँ जहाँ 0 है वहाँ कुछ मत लिखिए, डायरेक्ट देखिए ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 8 वाला, ये 16 और ये क्या हो गया 32, यानी ये पॉइंट के इस तरफ हमारा कितना हो गया 32 8 40 और 2 42, ओके। अब हमें इस तरफ वाला देखना है, तो देखिए मैंने क्या कहा था, ये इसको लिखना है 1/2, ओके। ये 1/4, ये क्या हो गया 1/8, है कि नहीं। तो मतलब हम क्या बोलेंगे 42 + 1/2 + 1/8, ओके। तो आप जो है इसका एलसीएम कीजिए, ये कितना हो जाएगा 42 + 2 और 8 का एलसीएम 8, 2 4 जा और 1 यानी 5/8, है ना। 42 + 5/8, ओके। तो ये कितना हो गया 42, 8 6 जा 48, 20 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 42.625। हमारा आंसर कितना हो गया 42.625। आप चाहो तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 42 + 0.5 + 1/8 को आप डिवाइड करोगे कितना आएगा 0.125, तो यानी हमारा आंसर कितना हो गया 42.625, ओके। तो हमें यहाँ ये ध्यान रखना रहता है कि यहाँ हम 1
2 4 नहीं करेंगे, राइट है। हमें यहाँ जो है 1/2 से शुरुआत करना है, तो एक 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, राइट है। और फिर हम लोग जो है 1 वाले को 0 वाले को छोड़ना है और 1 वाले को जोड़ना है, वही सेम रूल रहेगा, राइट है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं और हमारा क्वेश्चन है 110.110। ये हमारा बाइनरी में है, इसे जो हमको डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ कुछ नहीं, तो ये क्या है, ये हो गया हमारा 1। चलिए इसको मैं एक डिटेल फिर लिख देता हूँ, 0110.110 है कि नहीं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये 4, 8, 16, 32, राइट है। यहाँ क्या होगा 1/2, 1/4 और ये 1/8, राइट है। हम जानते हैं कि हम जो है 1 वाले को जोड़ेंगे और 0 वाले को छोड़ेंगे, राइट है। तो यहाँ हम किसको किसको जोड़ेंगे, 32, 16, 4 और 2, तो 32 और 16 कितना हो गया, 32 और 16 48, 48 और 2 50, 50 और 4 54, ओके। अब हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए आप जो है इसको क्या लिख सकते हो 0.5 और 1/4 को क्या लिख सकते हो 0.25, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 54.75, राइट है। तो आई होप कि आप लोग जो है इजीली जो है डेसिमल, यानी यदि हमारा बाइनरी जो भी में जो है डेसिमल नंबर में दिया हुआ है तो उसको हम इजीली जो है डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट है। चलिए अब हम लोग जो है डेसिमल टू बाइनरी देखते हैं, पॉइंट वाला, है ना। अब हम लोग जो है यदि डेसिमल नंबर जो है पॉइंट में दिया हुआ है तब उसको जो है बाइनरी में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं वो देखते हैं, राइट है। तो जैसे एक क्वेश्चन है हमारा डेसिमल टू हम बाइनरी में आ गए, है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन हमारा 57.375, राइट है। हमारा क्वेश्चन क्या है 57.375। तो सबसे पहले हम 57 का निकाल लेते, क्या होगा। तो हमें पता है इसके लिए क्या करना है 1 2 4 8 16 32, ओके। तो देखिए हम अब 57 किसको किसको जोड़ेंगे तो आएगा 32 और 16 48 और 8 56 और 1 57, यानी हमारा ये क्या हो गया 1 1 1 0 0 1, राइट है। यानी हमें इस तरफ का मिल गया, अब हमें पॉइंट के उस तरफ का देखना है, राइट है। तो देखिए क्या होगा, तो इसमें रूल क्या रहता है कि जो भी पॉइंट के बाद दिया हुआ रहता है उसको जो हम कंटिन्यू 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखिए किस तरह, ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई, तो 37 दूनी 75 होता है, मतलब ये हमारा कितना हो गया 0.75 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 0 पॉइंट से, ये जो पॉइंट के बाद वाला है ना, हमें पॉइंट के बाद वाले को फिर हम कैरी करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट है। तो 0.75 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होगा 1.50, ओके। हमें जो है पॉइंट के पहले वाला नहीं देख लेना है, राइट है। हमें पॉइंट के बाद वाले को आगे करना है और फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.50 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 1.00। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या बचा 0 0, मतलब हमारा जो है यहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगा देना है, राइट है। कहने का मतलब जब तक जो है हमारा पॉइंट के बाद 2 0 नहीं आ जाता है, यानी पॉइंट के बाद 0 0 नहीं आ जाता है, तब तक हम जो है इसको कंटिन्यू 2 से गुना करते जाएंगे, राइट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस केस में ये तीनों को लेना है, राइट है। मतलब 0 1 और 1, कहने का मतलब हम जो है 0.375 को हम क्या लिख सकते हैं 0.011, राइट है 011, है ना। तो यहाँ से ऑलरेडी हमने ये 57 का निकाला था, ये क्या हो गया 0.375 का, यानी हमारा जो आंसर होगा, यानी 57.375 का हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम इसको लिखेंगे 111.011, राइट है। तो ये जो है हमारा बाइनरी नंबर में चेंज हो गया, ओके। एक और एग्जांपल देखिए,
आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार जो है रिपीट कीजिए, वीडियो को देखिए, ठीक है। उसके बाद नहीं समझे तो आप मुझे, मेरा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जोन भिलाई, इस पे आप अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। सक्सेस जोन भिलाई, आप लोग टेलीग्राम में जाइए, सक्सेस जोन भिलाई सर्च कीजिए, ठीक है, और हमारे ग्रुप में उसमें ऐड हो जाइए, ठीक है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं 123.625। ओके, तो 123 का हमें पता है कैसे निकालना है। 1 2 4 8 16 32 64, 64 टू जा 128 होता है, नहीं चलेगा, हमें यहीं तक आएंगे। अब हमें निकालना है 123। तो देखिए 64 और 32 कितना हो गया, 639 96, राइट है। तो 96 और 6, 96 और 6 कितना हो गया, 102 और 10 112, राइट है। यदि हम ये तीनों को जोड़ते हैं तो हमारा था 112, तो 112 और 112 हो गया, और हमें अब कितना चाहिए, 112 और 8 120 और 3 123, राइट है। कहने का मतलब हमने जो है यहाँ पे ये सबको जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 4 2 6 6 6 12, 112 और 8 120 और 2 122 और 1 23, यानी हम कह सकते हैं कि 120, यानी ये क्या हो गया 1 1 1 1 0 1 1। तो ये जो है 123 का हमारा निकल गया कितना, 1 1 1 1 0 1 1, राइट है। ये 123 का बाइनरी निकल गया। अब हम जो है 0.625 का बाइनरी निकालेंगे, राइट है। अब जो हम लोग 0.625 का बाइनरी निकालेंगे, ओके। तो देखिए हमने क्या बोला था कि जो भी पॉइंट के बाद दिया हुआ रहेगा उसको हमें करना है 2 से मल्टीप्लाई, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 6 जा 12 हैंड में 1, राइट है। तो ये हो गया 1.250, हमें 1 को छोड़ देना है, पॉइंट के बाद वाले को लेना है। ये कितना हो गया 0.250 इंटू 2, ये क्या हो गया हमारा 0.500, ओके। फिर 0.500 इंटू 2, तो देखिए 250 जो कितना 1, तो 1.000 आ गया, राइट है। यानी हम कह सकते हैं कि 0.625 को हम क्या लिखेंगे 0.101, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो गया भाई, हमारा आंसर हो गया, देखिए क्या हो गया 1111011.101, ओके, ठीक है। एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। चलिए अभी हमने 57.375 देखा था, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और सिंपल सा देख लेते हैं। ये दिया हुआ है 135.75, ओके। तो 135 का क्या हो जाएगा 1 2 4 8 16 32 64, अच्छा 128 तक जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया 1 2 4 8 16 32 64 और 128, राइट है। तो 128 और 4 2 6 और 1 7, राइट है। 128 और 7 कितना हो गया 135, यानी हमारा जो है, यानी यहाँ 1 0 0 0 0 1 1 1, यानी हम बोल सकते हैं कि 135 इक्वल टू क्या हो गया 1 0 0 0 0 1 1 1, राइट है। 1 4 0 1 1 1, ओके। अब हम 0.75 का निकालेंगे, तो 0.75 का निकालेंगे तो ये कैसा होगा, अच्छा अब ये 0.5 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 1, ओके। अब हमने क्या कहा था, हमें जो है यहाँ पे ऊपर से लेना है कि नहीं। तो हमारा जो है हम कह सकते हैं कि 0.75 इक्वल टू क्या हो गया 0.11, राइट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 1 1 2 3 4 1 1 1.11, ओके। तो आई होप कि ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, राइट है। अब देखिए इसमें भी हमें ना सिंप्लीफिकेशन, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो एक्स का वैल्यू निकालिए, या दिस प्लस दिस इक्वल टू बताइए कितना होगा, राइट है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक दो क्वेश्चन वैसा भी देख लेते हैं जैसा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है।
चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि 101 जो बाइनरी नंबर में है, राइट है, इसको जो है हम यदि 11 से जोड़ते हैं, ये भी बाइनरी में है, तो हमारा आंसर कितना होगा, राइट है। तो देखिए हमें क्या करना है, चूंकि ये बाइनरी में है तो हमारा आंसर भी किस में रहेगा, बाइनरी में। तो सबसे पहले हम इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 1 2 4, यानी ये हमारा हो गया 5, है कि नहीं, और ये हमारा कितना हो गया 1 2, तो ये कितना हो गया 1 + 2 3, ओके, यानी हमारा नंबर कितना हो गया 8, क्योंकि देखिए ये कितना हो गया 1 2 4, ओके, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। हमने पहले ही बता दिया था कि 1 वाले को जोड़ना है और 0 वाले को छोड़ना है, तो 1 + 4 क्या हो गया 5, और यहाँ क्या हो गया 1 और 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, तो 5 और 3 हमारा क्या हो गया 8, राइट है। लेकिन हमें जो है, हमको अब इसको किस में लाना है, बाइनरी में लाना है। तो बाइनरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 को जो है अब चेंज करेंगे। तो देखिए ये क्या होगा 1 2 4 8, हाँ देखिए 8 के ऊपर नहीं आएगा, 8 तक है तो अच्छा ठीक है। अभी हमने कहा था कि हमें जो है जो भी दिया हुआ संख्या है उसमें से हमें 8 लाना है, तो ये क्या होगा 8 दिया हुआ है तो ये 1, और बाकी सब क्या होगा 0, होगा कि नहीं होगा। अभी तक क्या होता था, जो भी संख्या हम लोग ले रहे थे वो क्या होता था, जैसे 37 लिया था तो हम लोग कहाँ 32 के बाद 64 तक चले जाते थे, है कि नहीं। मान लीजिए उस समय ये भी इस तरह 32 दिया रहता तो हम कहाँ तक जाते 32 तक। तो इस क्वेश्चन में कहाँ तक दिया, ये क्वेश्चन में क्या है 8 तक दिया है, तो हमने 1 2 4 8 पे जाके स्टॉप हो गया, राइट है। तो हमें जो है 8 लाना था, तो 8 के सामने 1, बाकी सब हमारा क्या हो गया 0, यानी हमारा जो है आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा 10002, राइट है। एक और क्वेश्चन, हाँ मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। इसमें क्या दिया हुआ है 101, तो हमें पता है कि जो है बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 1 2 4 लिखा, यहाँ क्या होगा 1 2, तो जिसमें 1 है उसको हमने जोड़ा, तो 4 + 1 क्या हो गया 5, और 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 5 और 3 मिलकर कितना हो गया 8, राइट है। अब 8 को जो है हमने जो है बाइनरी में चेंज किया, तो हमारा रूल क्या कहता है 1 2 4 8, जिसको जोड़ेंगे, जिसको जोड़ने से हमारा 8 आएगा उसको 1 लिखना है, बाकी सबको 0, राइट है। तो चूंकि 8 यहाँ दिया ही हुआ है तो 8 के सामने 1, बाकी सब क्या हो गया 0, तो हमारा आंसर क्या हो गया 10002, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए जैसे एग्जाम में आया हुआ है, राइट है, ये दिया हुआ है 10101 10101, ओके, इंटू 1101। हमें जो है ये दोनों बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो ध्यान से देखिए ये कितना होगा, पहले हम इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, 1 2 4 8 16, ये कितना होगा 1 2 4 और 8, राइट है। यानी ये नंबर हमारा कितना है 16 4 20 और 21, और ये नंबर हमारा कितना है 8 4 12 और 1 13, यानी हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 13 1 जा 13, 13 1 जा 13 का 3 हैंड में 1, 13 2 जा 26 और 1 273, राइट है। अब हम 273 को क्या करेंगे बाइनरी में चेंज करेंगे, तो फिर लिखते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128। अच्छा देखिए ये यहाँ पे कहाँ तक आएगा 256 तक आएगा, राइट है। तो 256 में यदि हम 16 जोड़ते हैं तो कितना होगा 272, तो 272 और 1 कितना हो गया 273, मतलब एक ये और ये तीनों को जोड़ने से हमारा 2733 आ जा रहा है, मतलब इसके सामने 1 फिर 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम जो है इसका आंसर लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, कभी कभी क्या होता है दोनों तरफ इक्वेशन दिया रहता है और हमें x का वैल्यू निकालने कहता है, ओके। हमें जो है कोई इक्वेशन दे दिया और x का वैल्यू निकालने कहता है, तो उस समय हम x कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन दिया है 11112 इंटू 1012 इज इक्वल टू x दे दिया और 10, और हमें पूछा है कि x का वैल्यू बताइए क्या होगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे x किस में है डेसिमल फॉर्म में, तो इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे पहले, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 1 2
4 और 8, तो 8 4 12, 12 2 14 और 1 15, और ये कितना हो गया 1 2 4। अच्छा हमें जीरो वाला नहीं लिखना है, तो 1 और 4 कितना हो गया 5, तो 15 बच्चे कितना हो गया 15 बच्चे हो गया 75। अच्छा ये जो 75 ये डेसिमल फॉर्म में है, और इधर क्या है एक्स डेसिमल में, तो बेस सेम है तो हम क्या कहेंगे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 75। ठीक है, तो इस तरह जो है हमने काफ़ी क्वेश्चन ले लिए इस टॉपिक पे। ठीक है, अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो जो है हमारा, आज हमने बाइनरी टू डेसिमल देखा, अब हम देखेंगे बाइनरी डेसिमल टू ऑक्टल। ओके, या ऑक्टल टू डेसिमल एंड ऑक्टल टू बाइनरी कैसे निकालेंगे। ठीक है, वहाँ भी ऐसे एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे जिसमें ज़्यादा लफड़ा वाला बात ही नहीं, हमें डिवाइड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ये वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे। ओके, थैंक यू।